बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th की साइंस में आज हमारा टॉपिक है वो है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कौन कौन सी बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो 3 हैं, एक एसिड रेन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन। ये दोनों जो हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आ रही हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी कौन सी है जिसकी वजह से ये आ रही? अब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि क्या हो रहा है जी, एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ा था कार्बन के हैं, सल्फ़र के हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एयर पोल्यूटेंट्स जो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो क्या हैं जी, वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या नाम रखेंगे इनका? ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कौन कौन सी हैं? पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले इनको देख लें। सबसे पहले वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो वाली गैसें अगर हम बेसिक से कहें कि कौन सी होंगी गैसें, तो ना भी पता हो तो इसका बेसिक क्या है कि वो एनर्जी को ट्रैप करती हूँ। चलें और आसान कर लेते हैं, जो हीट को जज्ब करती हूँ। जब हीट को जज्ब करेंगे तो क्या होगा, इनकी हीट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो ऐसी गैसेस के नाम हमने लिखने हैं। तो अब कौन सी आ गई? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ क्योंकि आपने 10th में जाके इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दो तरह के, एक N और एक NO2। इसके अलावा मीथेन गैस CH4। तो ये जो 3 गैसेस हमारे नज़र आ रही हैं हम कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये एनर्जी को या हम कहेंगे हीट को ये क्या कर रही हैं, ये ट्रैप कर रही हैं, ये उसे हम कहेंगे जज्ब कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक और जो बहुत अहम है वो कौन सा है जी, वाटर वेपर। H2O लिखा है ना मैंने, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ G। अच्छा, अगर मैं यहाँ G लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि वाटर कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे वेपर ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितने हो गए जी, 1 2 3 और ये 4। तो ग्रीन हाउस गैसेस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो राइट द नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन और क्या होगा जी, वाटर इन गैसियस स्टेट। अभी फिजा के अंदर है ना पानी, अगर आप ठंडा पानी का ग्लास रखें ना ऐसे करके टेबल के ऊपर, तो उसके इर्द गिर्द पानी आ जाता है। वो पानी ग्लास के अंदर से तो नहीं निकला, कहाँ से आया? जो फ़ज़ा के अंदर ऑलरेडी वाटर गैसियस स्टेट के अंदर था वो कंडेंस हुआ है किसके इर्द गिर्द, ठंडे ग्लास के इर्द गिर्द, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या चीज़ है। अच्छा, अब क्या है कि ये हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, ये होगी अर्थ। और ये आ गया जी सन। अब सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना वो आ रही हैं किसकी तरफ, ज़मीन की तरफ। और ज़मीन इन रेज़ को क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो बताएं, अब अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है कौन, अर्थ, तो अर्थ कोल्ड होगी कि हॉट होगी? जाहिर है जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हॉट ही होगी। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं उसे चूल्हे के ऊपर क्या रखें, पॉट को रखें या देगचे को रखें तो वो गर्म हो जाता है। तो वो क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि वो जो फ्लेम है उसकी हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब सूरज की जो हीट है उसको ज़मीन क्या कर रही है, अर्थ, वो एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, एब्जॉर्ब करती जाएगी तो क्या होती जाएगी, ये हीटअप होती जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा जी, अब ये क्या करेगी कि अपनी हीट को, रात के टाइम पे क्या होता है कि ज़मीन ठंडा होना शुरू होती है क्योंकि सूरज जो है वो गुरूब हो चुका होता है। तो अब क्या होगा जी, ये अपने अंदर से हीट क्या करेगी, बाहर निकालेगी। और ये जो हीट होगी ये इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में होगी। कौन सी? इंफ्रा
रेड, जिसकी क्या हम कहेंगे वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये जो निकलेगी बाहर इंफ्रारेड रेडिएशन, तो जैसे जैसे ये बाहर निकलती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि हीट क्या है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ज़मीन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसका मुजाहरा जो है ना ये जो रेतले इलाके के लोग हैं ना ये कर सकते हैं कि दिन के टाइम पे जो है ना रेत जो कितनी गर्म होती है और रात को वही रेत क्या हो रही है, वो ठंडी हो गई है। तो ठंडी कैसे है, क्योंकि उसने जो हीट है उसे क्या किया, उसे बाहर निकाल दिया इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में। अब ये तो था नेचुरल प्रोसेस। अब क्या था कि पहले था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर थी ज़मीन के इर्द गिर्द। अब क्या हुआ कि ये जो हीट बाहर निकल रही थी ये फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होना शुरू हो गई, एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई, या एक लफ्ज़ है ट्रैप होना शुरू हो गई। अब इस वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द जो टम्परेचर था वो क्या होना शुरू हो गया, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और नॉर्मल हो गया। जैसे कि अब 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर है पूरी ज़मीन का इर्द गिर्द। अब क्या होगा जी, अभी आपको इतना बात समझ लगनी चाहिए कि सूरज से क्या आई, रेत आई, ज़मीन क्या होगी, हीटअप होगी, फिर ज़मीन से रेत निकली ताकि ज़मीन क्या हो जाए, यानी कि अर्थ जो है वो क्या हो जाए, दोबारा कोल्ड हो जाए। और ये जो रेज थी ये पहले कहाँ हो जाएंगी, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में। तो ये क्या करेंगे, ये टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो टेम्परेचर रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है ये है ग्रीन हाउस। अब क्या है जी कि ये वाली गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में क्या होना शुरू हो गया जी, इंक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि इंडस्ट्री लग गई। जैसे हमने कल देखा था कि इसके सोर्सेज क्या हैं जी, वो हमने कहा था कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में क्या होना शुरू हो गया, इजाफा होना शुरू हो गया। इसके अलावा इसमें अब क्या आ गई, NOx, मीथेन गैस भी बाहर निकलना शुरू हो गई और वाटर वेपर ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। तो अब इस लेयर में क्या हो जाएगा, वो इजाफा हो जाएगा। अगर लेयर में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप और एब्जॉर्ब जो है ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो क्या हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है जो है ना, किसका भला, ये पूरी अर्थ का, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। अब लफ्ज़ ग्रीन हाउस हमने कहाँ से ड्राइव किया है, इसको ज़रा देख लें। आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि आजकल जो है ना जहाँ पे काश्तकारी हो रही है वहाँ पे ये एक शीशे का घर होता था। इस शीशे घर में क्या होगा, वही काम चलेगा कि यहाँ सूरज की रोशनी है ये इसके अंदर आएगी और इसके अंदर से जो इंफ्रारेड रेडिएशन है बाहर नहीं निकल सकेगी, ट्रैप हो जाएगी, अंदर ही जकड़ी जाएगी, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सर्दियों के अंदर अगर हमने गर्मियों वाली सब्जियां लगानी है, समर सीज़न वाली जो है ना वेजिटेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगहों पे गांव के अंदर उन्होंने अब शीशा की दीवार बनाने की बजाय उन्होंने पॉलीथीन लगाई होती है ऊपर, ताकि जो नीचे प्लांट्स हैं वो सख्त सर्दी से बच जाएं। तो सर्दी, हम हीटर तो लगाए नहीं उधर, फिर क्या किया हमने, पॉलीथीन भी यही काम करेगी कि जो ट्रैप कर लेगी, यानी कि इसकी जो हीट होगी जो कहाँ से आ रही है, सन से, वो रेज जो है ना वो इसके अंदर से पार हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा। इससे हम कहते थे ग्रीन हाउस। वही टॉपिक यहाँ पे चल रहा है कि अब इर्द गिर्द जो है ना, अब यहाँ पे पॉलीथीन या किसी और की लेयर नहीं है, अब लेयर किस चीज़ की है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। अब इनकी लेयर क्या है, पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द है। अब जितनी ये लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है। इससे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है ज़मीन का, वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, अब आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप लोगों के पास गाड़ी होगी, उसे धूप में खड़ा करें, ठीक है, और उसके बाद जना थोड़ी देर के बाद आप गाड़ी खोलें तो आपको गाड़ी अंदर से हीटअप नज़र आएगी, हीट हो जाएगी अंदर से। वो कैसे हो गई? उसकी बेसिक वजह यह है कि उसके जो शीशे हैं ना, वहाँ से क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि इसकी जो अल्ट्रा वाली रेडिएशन थी वो तो गाड़ी के अंदर आ गई, लेकिन जब गाड़ी हीटअप हुई है अंदर से तो उसकी इंफ्रारेड रेडिएशन शीशों से बाहर नहीं जा सकती, अंदर ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी क्या हो गई अंदर से, वो हम कहेंगे हीटअप हो गई है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। सब लोगों को पता है कि ऐसे होता है गाड़ी के अंदर, इसको जो छाँव के अंदर खड़ी करें, इसे धूप में खड़ी ना करें। तो असल में वो किसकी वजह से हो रहा है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रही है, गाड़ी अंदर से गर्म हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या थी कि शीशे ने क्या किया, अंदर की हीट को ट्रैप कर लिया। तो यहाँ ट्रैप कौन कर रहा है, ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड, NOx, CH4 और वाटर वेपर्स। अब इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है कि ग्लेशियर्स के ऊपर क्या होगी, जो बर्फ़ है वो पिघलेगी। जब बर्फ़ पिघलेगी तो कहाँ आएगी, वो दरियाओं में आएगी पानी बनकर। तो दरियाओं के अंदर पानी की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दरियाओं में पानी की मिकदार का बढ़ जाना क्या कहलाता है, फ्लड आ जाएगा। और यही पानी जो है ना, जब कहाँ जाएगा, ये जब समुंदर में जाके गिरेगा तो समुंदर के अंदर भी पानी के वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इर्द गिर्द की जो साहिली आबादी है वो क्या होती जाएगी, वो डूबती जाएगी पानी के अंदर। जैसे कहा जा रहा है कि जो मालदीव है ना, वो 100 साल में क्या हो जाएगा, उससे कुछ जजीरे जो हैं, वो आयरन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो पानी में डूब जाएंगे। इसके बाद रहता है ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसानी आबादी और जानदारों को रखना था, तो अब क्या किया कि ये हमारी क्या है, ये ज़मीन है, अर्थ, इस अर्थ के तकरीबन 35 किलोमीटर पे, 25 से 35 किलोमीटर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई है, और ये लेयर जो है, ये लेयर है ओजोन की, तकरीबन 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर, और इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, तो मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ये मिड होगा इसका। तो यहां पे होगी ओजोन। ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स। अब ये जो ओजोन की तय अल्लाह ताला ने बनाई है, तो इसका मकसद ये था कि ज़मीन के ऊपर जानदार और इंसानी आबादी कायम हो सके। अब होता क्या है कि ये जो है ना हमारा, फिर दोबारा क्या आ गया, ये सन, इस सन से आएगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो जो हाई एनर्जी की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगी, UV अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसको ओजोन जो है ना वो क्या कर लेती है, वो रोक लेती है। और कम एनर्जी वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ से पास होकर कहाँ आएगी, वो अर्थ पे आ जाएगी। तो हाई एनर्जी की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करेगी, वो ऊपर रुकती जाएगी। और कैसे रुकती जाएगी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला 10th क्लास में, कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन होती है ऊपर वाली लेयर के अंदर, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन होने की वजह से ये जो अल्ट्रा वाली रेडिएशन की एनर्जी है वो वहाँ इस्तेमाल हो जाती है बॉन्ड तोड़ने के अंदर। अब ओजोन का काम क्या कि उसने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कहाँ नहीं आने दिया, हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर आने नहीं दिया। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आ जाएंगी, तो ज़मीन पर रहने वाली जितने भी जानदार होंगे उनको स्किन कैंसर हो जाएगा। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जहाँ भी शुरू होगी, जहाँ ट्यूमर बनेगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कैंसरस सेल्स कहलाएंगे। तो अब क्या होगा जी, ओजोन का काम क्या है, इसका बेनिफिट ये है, इसका बेनिफिट ये है कि इसने क्या किया है, हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो हाई एनर्जी की थी उससे रोक दिया है। हम इससे एक किस्म की ये क्या बन गई, फिल्टर बन गया है, जो कि हाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर आने नहीं दे रहा। लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, किसकी एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से
क्या हो रहा है जी, हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, एरोसोल स्प्रे के अंदर क्या भला, CFCs। CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फार्मूला अगर लिखना हो तो CFCl और क्या होगा, 3 होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये अब ज़मीन से ऊपर जा रही है लीकेज की वजह से। किस किस की लीकेज की वजह से, एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन से जो उनकी कूलिंग गैस है वही ये गैस है। ठीक है ना, ये गैस क्या हो रही है, ये अब फ़ज़ा में जा रही है। ये गैस जब यहाँ पहुँचेगी हाई अल्ट्रा वाले रेडिएशन इसको तोड़ देगी, तो इससे बनेगा क्लोरीन का रेडिकल। क्या बनेगा, क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्लोरीन का रेडिकल ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा ऑक्साइड OCl और ऑक्सीजन। अब इसमें क्या हो गया, ओजोन क्या हो गई, वो O3 तो ना रही, अब तो बन गई O2। तो इसका मतलब ओजोन यहाँ क्या होती जाएगी, वो डिप्लीट होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब ओजोन की लेयर अब यहाँ पे क्या होती जा रही है, वो कम होती जाए। तो अब जहाँ पे ओजोन की लेयर जो है ना वो डिप्लीट होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसे हम कहेंगे ओजोन डिप्लीशन। और जिस जगह पे कम हो रही है उसे हम कहेंगे ओजोन होल। द रीजन वेयर ओजोन डिप्लीट इज कॉल्ड ओजोन होल। अब ओजोन होल हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वही हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो यहाँ रुक गई थी वो अब क्या होगा, वो ज़मीन पर आएंगी। और ज़मीन पर आने से क्या होगा, जब हम पहले बात की थी कि ये क्या करेगी, ये कर सकती है नंबर 1 स्किन कैंसर। अब स्किन कैंसर सिर्फ और सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जानदारों और एनिमल्स जो हैं उनको ये स्किन कैंसर कर सकती है। दूसरा ये जो है विंड पैटर्न, इसको चेंज कर सकती है। अब विंड पैटर्न कैसे चेंज होता है जी, जहाँ पे गर्मी होगी ना वहाँ से जो हवाएं हैं वो गर्म होने की वजह से क्या होगा, ऊपर उठेंगी। ठीक है, और उनकी जगह लेने के लिए क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी। तो इस तरह से जो चलेगा चक्कर इसे हम कहेंगे विंड पैटर्न। तो विंड पैटर्न क्या होगा, जाहिर है कि जहाँ पे अब गर्मी नहीं होनी चाहिए थी वहाँ गर्मी होगी, और वहाँ से क्या होगा कि ये हवाएं ऊपर उठेंगी और उसकी जगह लेने के लिए क्या होगा, ठंडी हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से विंड का जो डायरेक्शन होंगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसी की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और इसकी वजह से जो हम कहेंगे कि लाइफ साइकिल है प्लांट्स का वो भी मुतासर हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो मज़ीद सीड पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे, जिससे उनकी नस्ल क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आप बुक से आदमी रीड कीजिएगा।